किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करोगे उसकी दुनिया ज़रूर बदल सकती है। एक छोटा लड़का विकलांग था। वह व्हीलचेयर या किसी की मदद से ही इधर उधर घूम सकता था। उसके पिता को जब भी समय मिलता उसे पास के बगीचे में मन बहलाव के लिए ले जाते थे। इसी क्रम में पिता पुत्र एक दिन बगीचे में बैठे थे। बच्चा बालू में कुछ आकृतियां बना रहा था और मिटा रहा था। पिता पुत्र दोनों के चेहरों पर विकलांगता का दुख साफ झलक रहा था, क्योंकि वह बालक अन्य बालकों की तरह न चल सकता था, न फिर सकता था, न दौड़ सकता था, न भाग सकता था और न किसी खेल में भाग ले सकता था। सहसा वह बालक बीच बीच में अपने पिता का मुंह ताकता था। उसी समय एक लड़का जो उससे उम्र में बड़ा था और शरीर में भी मजबूत नजर आ रहा था, वहाँ आया। उसे शिक्षा मिली थी कि रोज एक नेक काम करना चाहिए। वह इसी तलाश में पराये वहाँ आया करता था। उस दिन बाप बेटे को दुखी देखा तो उसके मन में उनके पास आने की इच्छा हुई और वो उनके पास आ गया। छोटे बालक के साथ मिट्टी में खेलने लगा। दोनों को खेल में मग्न देखकर बच्चे के पिता दूसरी तरफ टहलने के लिए चले गए। किसी को पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे गुजर गए। थोड़ी देर बाद उसने अपने छोटे साथी से पूछा, क्या कभी तुम्हारा मन पक्षियों की तरह उड़ने का होता है? छोटे बच्चे ने बड़ी मायूसी के साथ कहा, भैया मेरे मन का क्या, वह कुछ भी सोचे, उड़ना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो शारीरिक विकलांग की वजह से चल फिर भी नहीं सकता। वे बात कर रहे थे कि बालक के पिता व्हील चेयर लेकर आ ही रहे थे। वह लड़का उनके पास गया तथा उनके कान में धीरे से कुछ कहा। सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वह लड़का अपने साथी की ओर मुड़ा और बोला, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी दूसरों की तरह दौड़ भाग सको, लेकिन मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि तुम्हें इस योग्य बना सकूं। इसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए कुछ और जरूर कर सकता हूँ। यह कहकर वह उसकी तरफ पीठ करके झुक गया और उसे बोला कि मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। बच्चे को अपनी पीठ पर लादने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ने लगी और देखते देखते ही हवा के तेज झोंके दोनों के मुंह से टकराने लगे। इस अनुभव के साथ ही छोटा लड़का अपने हाथों को हवा में हिलाने लगा और जोर से बोला, पिताजी मैं उड़ रहा हूँ। वह दृश्य देख पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसा अवश्य करो कि किसी भी असहाय को अपना जीवन सार्थक लगे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।